सासू बेटी आंगना सासू नहीं रीस कहीं बोल रही है, सासू गई दौड़ के। फिर महाराज पूछे भाई तेरी सासू की कई उम्र है? अरे हमारी सासू की उम्र 12.5 साल। कितनी? सासू ने घनी जोर की। महाराज कहीं पूछ लिया होते तो तारी बहू से पूछ, कहीं कह रही है। फिर महाराज ने पूछा तारा ससुरा जी की कई उम्र? पैदा ही नहीं हुआ, उनका जन्म ही नहीं होगा। क्यों? महाराज से पूछे क्या कहना चाह रही है? बोले ये असली उम्र बता रही है। बहू कहती है मेरी सासू माँ मेरी उम्र 15 वर्ष की हो गई, तब तक मैंने भजन शुरू नहीं किया था, और 15 वर्ष की होने के बाद हरिनाम शुरू किया, और उस समय से अभी तक मेरी असली उम्र है 25 वर्ष। और आपने अपना गांव में कथा बची ही, और कथा बची थी तब से 12.5 वर्ष पहले से हरिनाम शुरू किया है, तो आपकी असली उम्र है 12.5 साल। और ससुरा जी के तभी उससे टेम नहीं है, और उससे टेम नहीं है तो पैदा ही नहीं हुआ, कहीं पैदा होने को खाली नहीं हुआ, मरिया क्या करा। और इसको लिखा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, इसको लिखा है बाबा ने। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, और जे हरि भगति हृदय नहीं आई, जीवित शव समान सो प्राणी। जिसके मुंह से राम का नाम नहीं आया, जो कथा के पांडाल में नहीं बैठा, वो जीते जीवी मुर्दे के समान। ये तुलसीदास जी ने लिखा है। वो कुमारन कह रही है तू क्या मारेगा, वो तो पहले ही मरा है जो भगवान की शरणागति स्वीकार नहीं करता, वो तो जीते जीवी मुर्दे के समान। और जब कुमारन ऐसा करे तो मीरा ने इस भाव पे लिखा है, मीरा ने अपनी वाणी कही। मीरा कहती है हे आंख जो राम का दर्शन किया करे, आंख वो धन्य है। कौन सी? जो दिन भर मोबाइल में लगी रहती है, वो नहीं। हे आंख जो राम का दर्शन किया करे, हे शीश जो चरणों में वंदन किया करे। किसके चरणों में? और लोगों को माँ बाप के सामने सिर झुकाने में शर्म आती है, और छोटे मोटे वो पता है ना आपको, जो देखे भी नहीं, बात भी नहीं करे, ना जान ना पहचान, और उनको भी गजब के लोग, इतनी भीड़, इतनी धक्का में वो फोटो वोटो ले का, और वैसे स्टेटस में चढ़ाए मंत्री जी के साथ कुछ बिताए हुए अच्छे पल डालते ना लोग। और उसको ही पता है कि अच्छा पल था कि बुरा पल था। महाराज झुकना वहीं चाहिए जहां आशीर्वाद मिले। और आजकल लोग माँ बाप आखिरी बार, महाराज एक ही चीज है, अगर सफल होना है तो माँ बाप को रोज प्रणाम करो। जीवन में सफल होना है तो माँ बाप को रोज प्रणाम करो। सफलता की कुंजी है। बदकिस्मती की उम्मीदों की कोई चाबी नहीं है, बदकिस्मती की उम्मीदों की कोई चाबी नहीं होती, और सूखे में हरियाली की कोई डाली नहीं होती, और जो झुकता है अपने माँ बाप के चरणों में, उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। लोग ओमकारेश्वर जाते हैं, वहां से नर्मदा जी का जल भरते हैं, महाकालेश्वर चढ़ाते हैं। कुछ नेमावर जाते हैं, वहां से भरते हैं, महाराज महाकाल चढ़ाते हैं। कुछ लोग गंगोत्री का जल भर के रामेश्वरम चढ़ाते हैं। कुछ लोग गंगोत्री का जल भर के रामेश्वरम क्यों चढ़ाते हैं? बोले भोलेनाथ खुश होंगे। और ऐसा नहीं हो तो क्या नहीं होंगे खुश? बोले इससे सरल तरीका है भोलेनाथ को खुश करने का। क्या? बोले वो जल भर के तू वहां नहीं चढ़ा सकता तो कोई बात नहीं, अपने मटके का जल भर के अपने माता पिता को समय पे पिला देना, उससे ज्यादा खुश हो जाएंगे। कथा तो कितनी प्रमाणित करती, इतिहास प्रमाणित करता है, कथा प्रमाणित, पुराण प्रमाणित, शिव पुराण। श्री गणेश जी महाराज, कार्तिकेय, सभी देवता। बोले सबसे पहले पूजा किसकी होगी? श्रेष्ठ कौन है? बोले जो तीनों लोगों की सबसे पहले परिक्रमा करे वो कौन श्रेष्ठ? तीनों लोगों की जो सबसे पहले परिक्रमा करे वो श्रेष्ठ। सब लोग चले गए, कार्तिकेय बैठ गए अपने मोर के ऊपर, इंद्र बैठा अपने ऐरावत हाथी के ऊपर, सब लोग दौड़ लगे। गणेश जी खड़े थे, गणेश जी विशाल काय, वो छोटा सा मुश्किल। गणेश जी से कहा भोलेनाथ तुम भी जाओ। गणेश जी ने अपने माँ पार्वती और महादेव को आसन पर बिठाया, और माँ पार्वती और श्री महादेव की 3 परिक्रमा की। आप सबको पता है गणेश जी सबसे पहले पूजे क्यों गए?
3 परिक्रमा की और महादेव से कहा मेरे तीनों लोगों की परिक्रमा हो गई। बोले कैसे हो गई? बोले मैं इस तीनों लोगों में अगर मेरा जन्म हुआ है, मैंने इन 3 लोगों को देखा है, तो आप दोनों के कारण, और मेरे लिए तीनों लोग आप दोनों ही हो। आपकी परिक्रमा की, समझो तीनों लोगों की परिक्रमा हो गई। 33 करोड़ देवता को हमारा ध्यान करो ना करो, व्रत उपवास करो ना करो, महाराज कर अपने माँ बाप का कभी दिल उनको मत दुखाना। नहीं तो ये जो जप है या पूजा है या खाली या आरती नहीं, सब खराब है, सब कोई काम करना अगर माँ बाप को रुला दिया। बोलो राधे राधे। द्वारिकाधीश भगवान की जय। ये कुम्हारण प्रहलाद के सामने खड़ी है और प्रहलाद से बिना डरे कह रही है, हे आप जो राम का दर्शन किया करे, हे शीश जो चरणों में वंदन किया करे, अरे बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, अरे मुख तो वो है जो हरिनाम का स्मरण किया करे। हीरे के कड़े से नहीं है शोभा हाथ की, हे हाथ जो राम का नाम लिया करे, और मरकर भी अमर नाम उस जीव का जग में जो प्रभु प्रेम में जीवन बलिदान हंस के दिया। आज उस कुमारन ने बिना डरे, उसको ये डर नहीं है कि ये प्रहलाद राजकुमार है, ये अभी मुझे मरवा देगा, अभी फांसी पे चढ़वा देगा, अभी दंडित कर देगा, पर नहीं, उसने बिना डरे प्रहलाद से कहा तेरा भगवान सोता है, मेरा भगवान जागता है। प्रहलाद ने जैसे ही सुना कहा कि तो तू पागल है या सारी दुनिया पागल है, तो तू सही है, सब लोग गलत है, या सब लोग सही है, तू गलत है, क्या प्रमाण? कुमारा ने कहा तू तेरा भगवान बता रहा है ना, इन मटकी के आवों में एक मटकी के अंदर बिल्ली के बच्चे रखे, क्या प्रहलाद तेरा भगवान उन बिल्ली के बच्चों को आग में से बचा सकता है? प्रहलाद कह रहा है तू पागल हो गई है, आग में से बिल्ली के बच्चे बचेंगे? उस कुमार ने कहा प्रहलाद तेरा भगवान नहीं बचा सकता, पर मेरा भगवान बचा सकता। कुमार प्रहलाद ने कहा ठीक है, अगर तेरे भगवान ने बचाया तो आज से तू मेरी माँ और मैं तेरा बेटा, अगर नहीं बचाया फिर ध्यान रखना सीधा फांसी का। प्रहलाद जी खड़े हैं, कुमारन रोने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी और कहने लगी प्रभु निर्बल के बल राम। जो धनवान होता है उसको धन का बल होता है, जो बलवान होता है उसको बल का बल होता है, किसी के भाई बहुत सारे होते हैं तो भाइयों का बल होता है, किसी की रिश्तेदारी अच्छी होती है तो रिश्तेदारों का बल होता है, किसी की पहचान अच्छी होती है तो सबसे पहले पहचान का बल होता है। पर ना किसी के पास धन है, ना बल है, ना भाई है, ना रिश्तेदार है, ना पहचान है, तो वो किसको पुकारेगा पहले? हाँ, भगवान को कह रही है हो निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश
कोई और मेरी नहीं सुनता है, मैं तुम्हें सुनाने आया हूँ। कोई और मेरी नहीं सुनता है। बस भगवान को सुना सकते हैं। और ये कुमारन भगवान से पुकारे जा रही है। कुमारन इसलिए नहीं रो रही इसे मृत्युदंड मिलेगा, कुमारन इसलिए रो रही है अगर आज भगवान नहीं आए तो 7 वर्ष के इस बच्चे के मन से भी विश्वास पूर्णतः समाप्त हो जाए। और महाराज रो रही है। कुछ क्षण बाद, कुछ समय बाद एक दिव्य प्रकाश हुआ, वो ज्वाला अपने आप शांत होने लगी और उस प्रकाश में से इसी शांत वो कुमारन वो मटके ढूंढने लगी, हटाने लगी। कहाँ है बच्चे, कहाँ है बच्चे, ऐसा ढूंढने लगी। और जब ढूंढने लगी मटका मिल नहीं रहा है तो रो रही है। इतने में दिव्य प्रकाश में से नारायण प्रकट हुए और वो नारायण अपने 4 भुजाओं से महाराज उस कलश को उठाते हैं, उस मटके को उठाते हैं और उस कुमारन के हाथ में देकर अंतर्ध्यान हो जाते। अब जैसे ही भगवान गए दूसरे ही क्षण वो प्रहलाद दौड़कर कुमारन के पैर पकड़ लेता है और कहता है तू मेरी माँ और मैं तेरा। एक बात बता। बोले क्या? जिस भगवान को मैंने अभी देखा, जो भगवान अभी तेरे लिए आया, क्या वो भगवान मेरे लिए आएगा? क्या वो भगवान कभी मेरे लिए आएगा? कुमारन ने कहा वो भगवान हमेशा तेरे साथ है, बस विश्वास रखना। क्या रखना? विश्वास। और सच्ची बात है, जितना कर वाले हो महाराज, अगर विश्वास है तो भगवान साथ है और विश्वास नहीं है तो। एक महाराज कथा की लिया था, कथा कहते कहते महाराज ने कह दी भगवान भरोसे तो कुआं में कूद जाओ। तो भाई कट्ठा से उठे और गयो कुआं पे। गुरुजी क्या? अब बोले सोचेगा जी गुरुजी क्या नहीं, कुआं में कूद गए ना, मर गए तो नहीं आया तो उसने रस्सी लटका ली और कूदा। और जैसे ही कूदा रस्सी पकड़ के लटक गया। और जैसे ही लटका 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो गए, भगवान नहीं आया। दूसरा भाई उसका खेत पे गया, देखा कुएं में बड़े भैया क्यों लटक रहे हो? बोले गुरुजी ने कथा में कह दी थी कि कूद जाओ तो भगवान बचा लेते, 3 दिन हो गया नहीं आया। अच्छा गुरुजी ने कहा था। बोले वो भाई उसी क्षण कूदा और उसी क्षण खुदा उसी समय 4 भुजानाथ नारायण वहां प्रकट हो गए। वो कह रहा है मैं 3 दिन से लटक रहा हूं, मैं 3 दिन से लटक रहा हूं, मेरे लिए नहीं आएंगे, अभी आया इसके लिए आप आ गए। बोले तू जिंदगी भर लटका रहे, तुम नहीं आओ तेरे। जब शंका आ जाती है तो भगवान दूर चला जाता है, जब विश्वास आ जाता है तो भगवान पास। जैसे ही महाराज प्रहलाद से कहा, अब प्रहलाद निडर पिता का भजन छोड़कर राम का भजन करने लगे। अब पिता ने पढ़ने के लिए आश्रम भेजा, गुरुकुल। ध्यान देना, गुरुजी से कहा अच्छा पढ़ाना। अब गुरुजी पढ़ाते हैं और गुरुजी क्या पढ़ाते हैं? गुरुजी पढ़ाते हैं क से कुछ और प्रहलाद क से पढ़ता है कृष्ण। क्या पढ़ता है? गुरुजी वहां कुछ और पढ़ाते हैं, र से कुछ और पढ़ाते हैं और प्रहलाद पढ़ता है र से राम। और जैसे महाराज एक समय गुरुजी ने छुट्टी कर दी, जाओ सब बालक क्रीड़ा करो। सब बालक क्रीड़ा करने लगे। प्रहलाद ने सबको बुलाया इधर, बोले चलो हमारे साथ क्रीड़ा करो राजकुमार। और जैसे प्रहलाद से कहा कि चलो क्रीड़ा करो, प्रहलाद ने कहा तुम्हें पता है ये समय कितना अनमोल है? कुमार आचरे प्राज्ञो धर्मात् भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमार्थदम। अरे ये मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है और इस मनुष्य जीवन में दूसरी एक कमी यह है कि किसी को भी नहीं पता महाराज, बड़े दुर्लभ बड़े भाग्य से ये मानव जन्म मिला है, मानव तन मिला है, पर हमें किसी को भी नहीं पता कि कब हमसे छीन लिया जाए। तो भले समय का विचार ना करते हुए कि आगे के समय में भजन करेंगे, हर समय भगवान का भजन करना चाहिए। तो उन बालकों के साथ में प्रहलाद ने सबको इकट्ठा किया और सबको इकट्ठा करने के बाद प्रहलाद हरि नाम का कीर्तन शुरू कर दिया। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ये कीर्तन शुरू हुआ, सब बालक नाचने लगे, प्रहलाद भी नृत्य करने लगे। अब इतने में गुरुजी आए और जैसे ही गुरुजी आए, गुरुजी ने राम का नाम सुना, गुरुजी डर गए। राजा को पता लगा क्या होगा। गुरुजी आए कीर्तन को रोकने के लिए और जैसे ही गुरुजी रोकने के लिए आए, किसी बालक को स्पर्श किया, अब कानों में वो कीर्तन की आवाज
गई और गुरुजी के कानों में जब कीर्तन का रस घुला तो गुरुजी भी कीर्तन करने लगे, गुरुजी भी राम नाम गाने लगे। अब गुरुजी यहाँ हिरण्यकश्यप ने सोचा हमारा बालक पढ़ने गया है, तो एक सैनिक को भेजा, जाओ जाओ देख के आओ मेरे बालक कैसा पढ़ रहा है, गुरुजी क्या पढ़ा रहे हैं। और जैसे ही सैनिक आया, सैनिक ने देखा यहाँ तो उल्टा हो रहा, जहाँ हिरण्यकश्यप पढ़ाना था वहाँ राम राम पढ़ा रहे। अब महाराज उस सैनिक ने आके रोकने का प्रयास किया, सैनिक जैसे ही वहां उस मैदान में उस पांडाल में आया, उसके कानों में जैसे ही राम का नाम गया, वो भी उनके साथ में नृत्य करने लगा। फिर हिरण्यकश्यप ने सोचा वो गया, आया ही नहीं, दूसरे सैनिक को भेजा, दूसरा सैनिक का गया और दूसरा भी उसके साथ प्रहलाद के साथ नृत्य करने लगा। धीरे 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 जितनों को भेजा सभी जाते हैं पर नृत्य से वहां कीर्तन से आते नहीं है। हिरण्यकश्यप ने मैं खुद जाता, खुद हिरण्यकश्यप आया और आकर देखा, बड़ा क्रोधित हुआ, रे मेरे शत्रु का गुणगान गाया जा रहा है, और आकर जोर से चिंगाड़ लगाई, आवाज लगाई, कीर्तन एकदम से शांत हो गया, कीर्तन रुका। अब कुछ लोगों को ऐसा लगता है भाई कि सबको कीर्तन का रंग चढ़ा, हिरण्यकश्यप को क्यों नहीं चढ़ा है? सबको चढ़ा तो हिरण्यकश्यप को क्यों नहीं चढ़ा? आपको पता होगा जब बारिश होती है तो पत्थर भी गीला होता है और मिट्टी भी गीली होती है, पत्थर भी मिट्टी भी गीली होती है, पर महाराज पत्थर तो पत्थर ही बना रहता है और मिट्टी कैसी हो जाती है? मिट्टी नरम हो जाती है। इसी प्रकार महाराज जिस पर भगवान की कृपा होती है उसको रंग चढ़ जाता है, और नहीं तो जो बाटो है वो तो बाटो ही रहेगा। बोलो राधे राधे। दूसरा, एक बल्ब अगर 60 हो और 60 बल्ब को आप होल्डर में लगाओ और चुटकी चालू करो, चल जाएगा? अगर चालू होगा तो जिसकी बत्ती उड़ गई है, हिरण्यकश्यप परमात्मा को जो पार लगाने वाले हैं, जो तारने वाले हैं, उनको अपना शत्रु मानता है, हमारा शत्रु मानता है, तो ये हिरण्यकश्यप आकर रुकवा देता है और गुरुजी से कहता है आप क्या सिखा रहे थे? बोले मैं कुछ नहीं सिखा रहा, आपका बेटा सिखा रहा। बोले ऐसे बेटे को मार दो, ऐसे बेटे को जेल दे दो। जेल में डाल दिया, सांप भेजा मारने के लिए, सर्प आया, बच्चा डरा। उसी समय उस सर्प को देखकर प्रहलाद के मन में भाव आया, ये सर्प तो काला है और मेरा भगवान भी काला है और सर्प भी, तो हो ना हो मेरा भगवान मुझसे मिलने आया होगा। मेरा भगवान इन द्वारपालों के कारण, इन सैनिकों के कारण, मेरे पिता के कारण मेरा भगवान रूप बदल के आया होगा, और ये सर्प नहीं है, ये मेरा भगवान है। और प्रहलाद ने सर्प को उठाया, गले में डाला, उस सर्प में से भी भगवान नारायण प्रकट हो गए। और मन में हो विश्वास, पग पग पे सास, दूर नहीं है, कण कण में है, बस जहाँ विश्वास है वहां से भगवान आ जाता है। राधे राधे। बोले नहीं मारा, बोले जहर दे दो, जहर पिला दो, मर जाएगा। जहर दिया कटोरे में भर के, 7 वर्ष का बच्चा, अब इसको थोड़ी पता है कि जहर है, पर भगवान को तो पता है ना, जिसके भरोसे पे। मेरा भाई को भी तो जहर दिया गया था, हाँ, और जैसे ही जहर आया मेरा भाई ने लिख दिया, भाई पग घुंघरू बांध मीरा नाचे, है ना? किसी को जहर पिलाओ नाचेगा? और जहर को प्यालो राणा जी भेजिया, पीवत मीरा हासी रे। राणा जी ने जहर का प्याला भेजा और मीरा हाथ में कटोरा लेकर हंस रही है। किसी को जहर पीना पड़े और पीना पड़े तो महाराज वो रोएगा कि हंसेगा? रोना आएगा ना। पर जहर को प्यालो राणा जी भेजा, पीवत मीरा हासी रे। और जो जहर पी रहा है फिर भी हंस रहा है, तो दुनिया उसे पागल कहेगी। लोग कहे मेरा भाई बावरी, और सास कहे कुल नासी रे। मीरा कहती मैं तो अपने नारायण की आप हो गई दासी, पग घुंघरू बांध मीरा। और जैसे ही महाराज एक सहेली आई, मीरा जो जहर है, जहर मत पीना, अगर जहर पिएगी तो तू मर जा। मीरा कहती जहर थोड़ी, ये तो चरणामृत है। क्या है? अरे जहर नहीं, चरणामृत है। वो जैसे ही कहा चरणामृत है, मीरा कह रही चरणामृत। बोले ये चरणामृत नहीं, ये कालकुट विष है। और जैसे कहा कालकुट विष है, मीरा कहती है कालकुट विष नहीं है, ये मेरा भगवान भी काला है, तो काले का चरणामृत भी काला है। न जाने कौन सा ममीरा लगाती थी मीरा, न जाने कौन सा काजल लगाती थी मीरा, कि आग बंद करके भी गोपाल को देख लेती थी, न खुली आग से भी मीरा
ये जहर है, मत पी, पिएगी मर जाएगी। मीरा कहती भगवान का चरणामृत पीने के बाद अगर प्राण निकल भी जाए तो प्राण सीधे भगवान में ही जाएंगे। राधे राधे। दूध महाराज, माँ मीरा के हाथ में प्याला है। माँ मीरा उस जहर को देख रही है, दुनिया को जहर नजर आ रहा है। कवि लिखते हैं, कर में प्यालो देख मीरा होए अधीर नाची, देख काल कूट नाची छाया महाकाल की, नाच उठी दासी निज जीवन सफल जान, नाच उठी कुमति कराल नरपाल की, नाची देवांगना हुलास लिए मानस में, नाची अति आनंद में गेह मुंड माल की, और नाची नैनों की पुतली प्याले बीच, और पुतली में नाच उठी मूर्ति गोपाल की। उस जहर में मीरा को कृष्ण नजर आ रहा है, और जिसको जहर में भी कृष्ण नजर आए उसके लिए वो जहर भी अमृत हो जाता है। और मीरा जहर पी गई, यहाँ प्रहलाद भी पी गए। मीरा भी अमर हो गई और प्रहलाद भी। और कह गई मीरा, काई कर सी वो मारो, काई कर सी ओ महाराज, सर पे सावरिया को हार, गिरधारी जी को साथ, जाना जी थारो काई कर से महाराज, सर पे सावरिया को हार, गिरधारी जी को साथ, जाना जी थारो काई कर से, सावरिया को हाथ, गिरधारी जी को साथ, जाना जी थारो काई कर से, सर पे सावरिया को हाथ, गिरधारी जी को हाथ, जाना जी थारो काई कर से।
भक्त खुद अपनी चिंता नहीं करता, भक्ति की चिंता तो भगवान खुद करता है। भगवान खुद कहते हैं भक्त जहां मम पग धरे तहां धरू में हाथ। जहां मेरा भक्त पैर रखता है ना वहां मैं अपने भक्त जहां मम पग धरे तहां धरू में हाथ। सदा संग लाग्यो फिरूं कदी नहीं छोड़ू साथ। भगवान भरोसे हो जाता है उसका साथ भगवान कभी भी नहीं छोड़ते हैं। और प्रहलाद को विष दिया, अमर कर दिया, सर्प भेजा, नाग में से भगवान प्रकट हो गए, लोहे के खंभे को तपाया, बांधने लगे, उस पे चींटी बन के भगवान चलने लगे। और प्रहलाद डरे, पहले सोचा नारायण तो सर्वत्र है और इस खंभे के ऊपर चींटी को जिला रहे हैं तो मैं क्यों नहीं चलूंगा। बांध दिया, बच गए। अब हिरण्यकश्यप बड़ा दुखी है, बहन आई, इसकी बहन का क्या नाम है? हिरण्यकश्यप की एक बहन है, क्या नाम है? हाँ, राधे राधे। ये आई, इसने अपनी बहन को सारी बात बता दी। और ये प्रहलाद की क्या लगती है? क्या लगती है? बुआ। अब एक बात बताओ, कोई भी बुआ ऐसा करेगी क्या? बुआ क्या चाहती भतीजे का? भला हो, खूब भला हो, क्यों बाजी 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 से कभी ऐसा चाहिए कि उसको लेके आदमी बैठ जाओ। बाजी तो खूब भलो, माँ भतीजा को खूब अच्छो हो, भगवान खूब दे, खूब कृपा करे और खूब अच्छा अच्छा फंक्शन करें। हमारे रोज हमारे हमेशा साड़ी देते हो रहे तो बढ़िया ही रहे। उसे चाहे बाजी तो भलो ही चाहे, भलो चलेगा तो साड़ी चौकी मिलेगा। तो ये आई, इसका नाम है ढूंढा। क्या नाम है? इसीलिए होलिका की शाम के वो ढूंढ जलाते हैं, उसके साथ में गोबर का बनाते हैं ना। महाराज जी आई, इससे हिरण्यकश्यप ने कहा इस प्रहलाद को जला दे, ब्रह्मा जी ने तुझे चुनरी दी ना, ओढ़ के बैठ जाना, तू बच जाएगी, और इसको जला दे। इसने मन में सोचा कि मेरे कुल में मेरा भाई राक्षस, में राक्षस, सब परिवार वाले सभी राक्षस, एक तो भागवत रत्न हुआ है, एक तो भक्त हुआ है, और उसको भी जला दूं। इसने सोचा खुद जल जाऊं पर इसको बचा। हुआ है ना, बहुत प्रेम करती है सब। तो ये होलिका, इसका नाम ढूंढा है। और महाराज जब ये चढ़ी, प्रहलाद को गोद में बिठाया और इसने अपनी जो चुनरी थी जो अग्नि से बचाती थी वो अपने ऊपर से उतार कर प्रहलाद के ऊपर उड़ा दी। और प्रहलाद की प्राण रक्षा करके, भक्त की रक्षा करके, हरि भक्त की रक्षा करके ये ढूंढा, ये होलिका महाराज हरि की हो गई। भक्त की रक्षा में इसने प्राण त्याग दिए और भक्त की रक्षा में अग्नि में जल के ये हरि की होली, इसलिए इसका नाम हो गया होली। क्या हो गया? तभी से होलिका। और इसलिए होलिका की पूजा 2 बार होती है, एक तो शाम को होती है, फिर सुबह होती है। और ऐसा शास्त्रीय प्रमाण भी है कि होलिका की जो राख होती है वो बड़े काम की होती है। लाते ना हम लोग होलिका की राख। अगर होलिका की राख को लाया जाए और उस राख को महाराज, जब हम पूर्णिमा के दिन राख को लेके आते हैं और उस राख को हमारे घर के दरवाजे की देहली के ऊपर उसका स्वास्तिक बनाते हैं तो हमारे घर की नकारात्मक शक्तियां सब समाप्त हो जाती हैं। और बनाना कौन से दिन है? बोले अगले महीने की चतुर्दशी के दिन। कब? मतलब उजाले की 14 के दिन, पूर्णिमा के दिन लेके आएंगे तो एक दिन पहले से 14 गई, तो फिर महाराज अगले महीना जब अगली पूर्णिमा आए उसके एक दिन पहले जो चतुर्दशी आए उस दिन देहली के ऊपर उसका स्वास्तिक बनाए उस राख से, और उस राख से स्वास्तिक बनाएंगे तो हमारे घर की जितनी नकारात्मक शक्तियां सब। पर आजकल दुख की बात यह है कि लोगों के घर में डेहली नहीं है। बहुत सारे लोगों के घर में डेहली नहीं है। क्यों नहीं है? अरे जिज्जी बारो काढ़े तो कोई जोर आए वो चढ़ाना आई नहीं आड़े, और डेढ़ी रहे तो कोई चढ़ाना पड़े तो खून बार बार झंझट रखे, पत्थर लगा जो बढ़िया इधर से काढ़ो तो चलो बाहर चल जाए नहीं, बाहर रुके ही नहीं। पर महाराज आपने देखा होगा पुराने घर के दरवाजे भी छोटे होते थे और घर में डेहली होती थी। पुराने घर के लोग बड़ा दरवाजा नहीं लगा सकते थे क्या? पुराने घर में दरवाजे भी छोटे होते थे और देहली होती थी। आज के घर में ना तो दरवाजे छोटे हैं ना ही, इसके 2 कारण है। पहला कारण ये है घर में देहली होगी, जिस प्रकार महाराज आप कचरा घर से बाहर निकालते हो और वो उसको चढ़ाना पड़ता है, इसी प्रकार बाहर की नकारात्मक शक्तियां अगर देहली है वो हमारे घर में आ नहीं पाएंगी।
और नहीं तो नहीं है हमारा झाड़ू जो काढ़ियों सब बाहर है तो वैसे ही बाहर को अंदर आ रहा है समझ में। और दरवाजा छोटा क्यों होता था? लोग जो भी आए ना झुकी ना आए। कितना ही मोटा घर की लाड़ी या बहू क्यों नहीं आवे, झुकेगा ही सही, नहीं झुकेगा तो 2-4 बार दम होएगा तो ही झुकेगा। हाँ निकालिए पहला की सासू होशियार थी, झुकानो आतो तो आज तो महाराज कुछ सासू आरती उतारे। बोलो राधे राधे। द्वारिकाधीश भगवान की जय। होलिका दहन के बाद फिर आगे कथा श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन समय आया हिरण्यकश्यप बड़ा क्रोधित हुआ जब होलिका जल गई, टुंडा जल गई, बड़ा क्रोधित होकर उसने खंबे से प्रहलाद को बांधा पर कहा आज तुझे भी भगवान तुझे भी खत्म कर दूंगा और तेरे भगवान को भी खत्म कर दूंगा। कहाँ है तेरा भगवान, बुलाओ उसे। और जैसे ही कहा प्रहलाद ने कहा पिताजी आप पूछते कहाँ भगवान, कहाँ नहीं है भगवान, कहाँ है नहीं मेरा नारायण। जिन नजरों से आप देख रहे हैं उन नजरों में भी मेरा भगवान है और जिस तलवार को आपने मुझे मारने के लिए निकाला है उस तलवार में भी मेरा भगवान है, जिस मयान से निकाला उस मयान में भी मेरा भगवान है और जहां आपकी नजर जा रही है वहां तक मेरा भगवान है कि नहीं है। वो यहाँ नारायण वहाँ नारायण, यहाँ नारायण जहाँ देखूं वहाँ नारायण नारायण, जहाँ देखूं वहाँ नारायण नारायण, जहाँ देखूं वहाँ नारायण नारायण, जहाँ देखूं वहाँ नारायण नारायण।
महादेव हर हर महादेव। प्रहलाद को खंबे से बांधा, पूछा कहाँ है तेरा भगवान। अच्छा, जीतनगर वाले बताएंगे भगवान कहाँ है? हाँ? मन में? फिर मंदिर क्यों जाता है? कहाँ है? जहाँ विश्वास है, विश्वास है तो भगवान है, और नहीं है तो प्रेम से प्रकट होई में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान तो समान रूप से हर जगह बैठा है, पर जहां मेरा प्रेम है वहां से वो प्रकट हो जाए। प्रहलाद से पूछा कहाँ है? सब जगह जहां तू देखता है वहां भगवान है। कहाँ नहीं है? ऐसी कोई जगह नहीं जहां भगवान ईश्वर नहीं है। और जब हिरण्यकश्यप से कहा, हिरण्यकश्यप ने देखा कहाँ कहाँ बता दूं, बोले यहाँ है। प्रहलाद ने इतना कहा, प्रहलाद ये नहीं कहा खंबे में, प्रहलाद ने कहा जहां तू कहे वहां है। और उससे पूछा, प्रहलाद से पूछा कहाँ? बोले खंबे में। प्रहलाद ने कहा हाँ। क्या कहा? जैसे कहा हाँ। और जिस भक्त को विश्वास होता है, जिस भक्त महाराज भगवान पे श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, उस भक्त ने, प्रहलाद ने कहा हाँ। और भगवान कहाँ? जहां भक्त की हाँ हो जाए भगवान वहां। अरे अच्छा, पत्थर है कि नहीं? आज के जमाने में पत्थर के खंबे हैं कि नहीं? है ना खंबे? उन खंभों में भगवान है कि नहीं है? और प्रहलाद कहाँ है जो हाँ करे? और उसमें से भगवान को सूर्य घनेरे फिरे कल मांगत लेपक सुरसो स्वाद कहाँ है? करताल मंजीर बजावती है मीरा मतवारी सी याद कहाँ है? श्री राम कथा कितनों ने लिखी तुलसी सरसी मर्याद कहाँ है? और नरसिंह बसे प्रति खंभों में प्रकट कर दे प्रहलाद कहाँ है? और जैसे ही हाँ महाराज भगवान आज भक्त प्रहलाद की हाँ के लिए भगवान उस खंबे में से प्रकट होते हैं, खंभ तोड़ देते हैं, और जो रूप महाराज आज तक नहीं लिया वो रूप भक्त प्रहलाद के लिए लेते हैं। बोले नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान को देखकर हिरण्यकश्यप चौंक जाता है, गदा उठाता है, भगवान पर प्रहार करने का प्रयास करता है। और भगवान उस हिरण्यकश्यप को महाराज भयंकर युद्ध होता है सायंकाल के समय। श्री हरि उस हिरण्यकश्यप को महल की देहली पर ले जाते हैं, अपनी जंघा पर डाल लेते हैं और कहते हैं आज ब्रह्मा जी के दिए वरदान सारे सत्य करूंगा, फिर तुझे मारूंगा। ये कहता है आप मुझे नहीं मार सकते। कुछ लोगों को ऐसा अभिमान हो जाता है कि मैं बड़ा हूं, मुझसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। और ये हिरण्यकश्यप सोच रहा है कि आप मुझे नहीं मार सकते, मेरे पास इतने वरदान है। बोले क्या वरदान है? बोले मेरा वरदान है ना मैं महल में मरूंगा ना महल के। भगवान ने कहा देख तू अभी कहाँ है, ना महल में ना। बोले मैंने वरदान पाया है ना आसमान में मरूं ना धरती पे। उस समय भगवान की जगह पे फिर कहा बोले ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। भगवान ने कहा वो लोग अस्त्र शस्त्र से मारने को तो वीर को मारा जाता है, अस्त्र से तो कायर है। जो बच्चों को मारे, जो स्त्री को मारे, वो क्या होता है? तुझे मारने के लिए ना अस्त्र चाहिए ना शस्त्र चाहिए। बोले मैंने वरदान पाया है ना दिन में मरूं ना। कौन सा समय था? सायंकाल का समय। और सायंकाल के समय कहाँ नहीं बैठना चाहिए? कहाँ नहीं बैठना चाहिए जीवन। फिर भी बहुत सारी जीवन तो कहीं कह रहे वहीं जाने बैठे, वो पड़ोसन भी तो वहीं बैठे। सायंकाल के समय कभी भी देहली पर नहीं बैठना चाहिए, अशुभ होता है। और महाराज भगवान से हिरण्यकश्यप कह रहा है फिर भी आप नहीं मार सकते। बोले क्यों? मुझे वरदान है 12 महीनों में नहीं मारो तो फिर कब मारो? महीने कितने होते हैं? और 12 महीनों में नहीं मरूंगा तो फिर कैसे मारोगे? भगवान ने कहा ये अरेंजमेंट मैंने तेरे लिए कर रखा है पहले से। मैंने तेरे लिए अधिक मास बनाया 12 महीनों से परे, ये 13वां महीना है। और 13वें महीने में भगवान ने भक्त प्रहलाद के लिए प्रकट हुए थे और उस दैत्य का वध किया था। दैत्य को वध करने के बाद भगवान का बड़ा क्रोध हुआ, देवताएं शांत करने लगे, भगवान शांत नहीं हुए। सभी देवता प्रहलाद से हाथ जोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान को शांत करो। प्रहलाद रोने लगता है और प्रहलाद जब रोने लगता है यही भगवान की एक कमजोरी है। बस कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो जाए उसकी एक कमजोरी होती ही है, और भगवान की भी एक कमजोरी है। क्या है? भगवान कभी भी भक्त को रोते हुए नहीं देखते हैं। अगर भगवान को बुलाना है तो महाराज जब भक्त रोने लग जाता है तो भगवान आ जाते हैं। पर दुख इस बात का है कि भक्त भी महाराज लोग भाई के लिए रोते हैं,
परिवार के लिए रोते हैं, पत्नी के लिए रोते हैं, पति के लिए रोते हैं, पिता के लिए, माँ के लिए, बेटे के लिए, बच्चे के लिए, बहू के लिए, जमाई के लिए रोते हैं, और कभी भगवान के लिए। जिस दिन वो भगवान के लिए रो लेते हैं उसके बाद उनको दुनिया के लिए रोने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो वो रोना आए तब ना। बोलो राधे राधे। प्रहलाद रोने लगता है, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, प्रहलाद को गोदी में बैठा लेते हैं। भगवान कहते हैं प्रहलादम भद्रम भद्रम ते प्रीतो हम ते सुरोत्तम वरम वृषणाभिमतम काम पुरोस्म्य हम। जो चाहिए वो मांग लो। और जैसे ही कहा प्रहलाद आज उठ के कहता है कुछ नहीं चाहिए, एक चीज दे दो। बोले क्या? प्रभु जिसको आपने अभी वध किया ना वो मेरे पिता थे, और मेरे पिता थे, और मेरे पिता का आपने वध किया, यहाँ तक तो ठीक है, पर मेरे पिता को आप वैकुंठ का स्थान दे दो। कहाँ स्थान दे दो? भगवान प्रसन्न होकर प्रहलाद के सिर पे हाथ फेरते हैं और कहते हैं मुझे तेरे पिता को वैकुंठ भेजने की आवश्यकता ही नहीं है। जिस कुल में प्रहलाद जैसा बेटा हो जाता है उस कुल की 21 पीढ़ियां वैकुंठ में यूं चली जाती है। कितनी? एक नहीं, प्रहलाद जहां तेरे जैसे भक्त हो जाए उस कुल की 21 पीढ़ियां वैकुंठ में चली जाती है। मुझे भेजने की आवश्यकता ही नहीं। और ये किलावत परिवार में भी भागवत स्वरूप, ये कृष्ण स्वरूप भागवत को लाए हैं। ये भागवत क्या है? ये भागवत कृष्ण का रूप है और उसका हर एक मंत्र कृष्ण का अंग है। और महाराज इसको ये किलावत परिवार में हमारे बाबूजी माताजी लेके आए हैं। महाराज जहाँ भागवत का पाठ होता है उसकी 21 पीढ़ियाँ वैकुंठ में वास करती है। जहाँ सुना जाता है वहाँ तो कुछ बात ही रहती है। जोरदार इस परिवार के लिए एक बार ताली हो जाती है। इतना सुंदर आयोजन हो रहा है। आइए श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को वर्णन करके कहते हैं राजा इस प्रकार भगवान ने प्रहलाद का कल्याण किया, हिरण्यकश्यप का वध किया। आगे कथाक्रम में श्री परीक्षित जी फिर प्रश्न करते हैं गुरुजी समुद्र मंथन कैसे हुआ, अमृत पान देवताओं ने कैसे किया, मदिरा पान कैसे दैत्यों ने की, ये सब विस्तार से कहिए। भगवान श्री ठाकुर जी कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन देखो जब व्यक्ति को पद आता है ना तो पद आता है तो अभिमान आता है। इंद्र को अभिमान आया, अगस्त्य ऋषि का अपमान किया, श्राप दिया और इंद्र दर दर भटकने लगा। सभी देवता भगवान से प्रार्थना करने लगे, देवता शक्तिहीन हुए। भगवान ने समुद्र मंथन करने के लिए कहा, दैत्यों को बुलाया और दोनों दैत्य और दानवों ने देवताओं ने मिलकर समुद्र मंथन किया। और समुद्र मंथन में से महाराज सबसे पहले एक गाय निकली, कामधेनु। जब गाय निकली तो गायों को संतों को दान दिया गया। और उसके बाद में पुनः समुद्र मंथन जब आरंभ हुआ, दुनिया में संसार में कहीं भी चले जाएं जब शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में जहर पीना पड़ता है। शुरुआत में समुद्र मंथन हो रहा है और समुद्र मंथन में सबसे पहले गौ माता निकली और गौ माता के निकलने के बाद विष निकला। गाय इसलिए निकली कि विष कौन पिएगा? भोलेनाथ पिएंगे, और भोलेनाथ विष पिएंगे तो कंठ में जलन होगी, ज्वाला होगी। उस ज्वाला को शांत करने के लिए गाय का दूध तो सावन में क्यों चढ़ाते हैं दूध शिव जी को ज्यादा? पता है इसीलिए चढ़ाते हैं। उस समय में शिव जी ने विषपान किया था और जब शिव जी ने विषपान किया था सभी देवता पुकारने लगे, हे महादेव। पहले जब समुद्र मंथन कर रहे थे अमृत पीना था सबको। क्या पीना था? अमृत पीना था। तो शिव जी को याद नहीं किया। तो जब जहर की बारी आई तो शिव जी को बुलाने लगा। इसमें एक बात ये भी है, आपको पता होगा जब घर में सुख आता है तो मुखिया पीछे हो जाता है। घर का जो मुखिया होता है वो घर के बच्चों को सबको आगे कर देता है, वो पीछे हो जाता है। जब सुख की घड़ी आती है, जब दुख आता है तो मुखिया आगे आ जाता है। इस ब्रह्मांड का मुखिया शिव, जब शिव जी ने देखा त्राईमाम हो रही है, विष आया है, तो सभी देवताओं को शिव जी ने पीछे कर दिया और शिव जी स्वयं आगे आए विष पीने के। और जो शिव जी की श्रावण मास में आराधना करता है, जल चढ़ाता है, उसके जीवन में भी अगर कोई संकट आता है या कोई विष आता है तो भोलेनाथ ने जिस प्रकार देवताओं की समस्त ब्रह्मांड की रक्षा की उसी प्रकार हमारी भी शिव जी रक्षा करते हैं। इसीलिए श्रावण मास में दूध और जल चढ़ाया। बोलो राधे राधे जोर से। पुनः समुद्र मंथन आरंभ होता है और समुद्र मंथन में से महाराज
कामधेनु गाय, विष, कल्पवृक्ष, 7 अप्सराएं, कौस्तुभ मणि, सब महाराज। फिर शवा नामक अश्व निकला, राजा बलि ने रखा। ऐरावत हाथी निकला, राजा इंद्र ने रखा। और उसके बाद में आती है मदिरा। द्वारिकाधीश भगवान की हो, आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे नंद लाल जी। वो मरे जो काम करे, काल उसका क्या करे जो भक्त हो। हमारे आदरणीय जो चेतन जी वैष्णव भाई साहब पधारे हैं, आपके द्वारा पुनः हर वर्ष शिवरात्रि के महापर्व पर महाराज उज्जैनी में नीलगंगा में हर वर्ष कथा होती है। और महाराज गत वर्ष भी कथा हुई थी और इस वर्ष भी आप लोगों के द्वारा, आपकी पूरी टीम के द्वारा श्री शिव महापुराण का आयोजन 28 फरवरी को वहाँ शिवरात्रि आ रही है। महाराज 20 फरवरी से 28 फरवरी तक शिव महापुराण है आपके द्वारा, आप लोग आगे आना चाहते हैं। 9 दिवसीय, आपको पता होगा उज्जैन में महाकाल के 9 दिन से अलग अलग त्योहार मनाया जाता है। जब शिवरात्रि आती है तो 9 दिन से ही महाराज महाकाल के अलग अलग रूप, तो उन अलग अलग रूपों पे श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन नीलगंगा में होगा आपकी टीम द्वारा। और ये महाकाल की कथा चल रही थी, महाकाल ने विष पिया और महाकाल ने विष पिया तो महाकाल ने स्मृति में उनके एक भक्त को भी भेज दिया। उनके लिए जोरदार था। सभी कहेंगे राधे राधे। अब महाराज समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में से देखो अच्छा और बुरा दोनों साथ साथ चलता है। अच्छा भी साथ चलता है और एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक अच्छाई दूसरा। एक जीव के अंदर सुमति भी होती है और कुमति भी होती है। जहाँ सुमति होती है वहाँ संपत्ति होती है, जहाँ कुमति होती है वहाँ क्या होती है? विपत्ति होती है। पहले गाय आई, फिर विष आया, शवा नामक अश्व आया, फिर ऐरावत हाथी आया, कौस्तुभ मणि आई, कल्पवृक्ष आया, 7 अप्सराएं आई और उसके बाद में मदिरा आई। और जैसे ही मदिरा आई, मदिरा ने सब देती मदिरा पान करने लगे। जैसे मदिरा पान करने लगे, थोड़ा सा इतना कहेंगे, एक बात बताओ आप लोग, बोलो एक बार राधे राधे। पहले भगवान ने मनुष्य जीवन दिया, इस मनुष्य जीवन में आपने वो मक्खी देखी, मक्खी समझते? और एक होती है मधुमक्खी, एक होती है वो मधुमक्खी सीधे बैठेगी तो कहाँ बैठेगी? फूल के ऊपर, और वहां से उड़ के जाएगी तो सीधा अपने छत्ते पर, फिर बैठेगी तो फूल के ऊपर, नहीं तो फिर सीधा जाएगी छत्ते पर। और जहाँ वो बैठी है ना फूल है, दूसरी जगह जहाँ बैठी है ना वो शहद, वो अमृत में दवाई है ना। और दूसरी होती मक्खी, जहाँ बैठती है वहाँ गंदा करती है ना। तो मनुष्य जीवन मधुमक्खी बन के बिताएं या मक्खी बन के बिताएं, हमारे हाथ में। दूसरा है 2 पक्षी होते हैं, एक तो हंस होता है और एक कौन है? कौवा है ना। एक हंस होता है और एक, अब हमारे हाथ में है कि मनुष्य जीवन भगवान ने दिया है हंस बन के दिए कि कौवा बन के दिए। किसके हाथ में? हमारे हाथ में। महाराज हंस को किसी ने देखा है? यहाँ जितने लोग बैठे किसी ने हंस को देखा है? हाँ आपने देखा होगा, देखा है आपने? हंस के तो दर्शन भी दुर्लभ है, बहुत कम लोग हंस को देख पाते हैं। और कौवा अगर आंगन में आके काव काव करने लगे तो लोग उड़ा देते हैं।
क्यों? क्योंकि हंस चुगता है तो मोती, नहीं तो भूखा रहता है। और महाराज कागलो तो जाके वहाँ भी खा लेगा, ने शाद की खीर भी खा लेगा। और महाराज हम अगर ऐसा करते हैं, महाराज सम्मान किसका? ये माला है ना, माला इसको पहना है, सम्मान है कि अपमान है? अब बुलाओ, साहब आया है, साहब की माला फिरा, किचरो सम्मान है। एक ये माला है और एक वहाँ माला है, रोडे रोड, किसमें सम्मान? अच्छा बुरा सबको पता है, सबको पता है, किसी कोई भी ऐसा नहीं है कि सबको नहीं पता। कुछ लोग कहते हैं महाराज हम तो बहुत अच्छा है, गंगा में नहाया हुआ है, पर कोई पामना आ जाए नहीं तो थोड़ा बिगाड़ा हो जाए, है ना? वो मेहमान बिगाड़ देते हैं, वही नहीं पावना, वो पावना तो नरक में जाए, तू जाए हैं, तो मसाने जाए, तू भी जाएगा? नहीं माना, वो उसके अवगुण से हमें गलत रास्ते ले जा सकता है, तो क्या हम हमारे सतगुण से उसको अवगुण से सीधे सही रास्ते पे नहीं ला सकते क्या? है? बोलो राधे राधे, द्वारिकाधीश भगवान की। और मदिरा किसने पी? ये कथा भागवत में वर्णन कर रहे हैं सुखदेव जी। किसने पी दारू, शराब किसने पी? जो राक्षस होता है वो शराब पीता है, राक्षस होता है। हमारे देश की जनसंख्या कितनी है? बोले हमारे देश की जनसंख्या 1 अरब 40 करोड़ है। तो जिस जीवन के सभी देवता है, सभी मनुष्य है। मैं 70% ही इंसान मानो, बाकी 30 तो भी राक्षस ही है। कहीं है जो मनुष्य की तरह नहीं रहते। देवता मदिरा पीते हैं तो ये भी मदिरा पीते हैं, क्या अंतर है? महाराज क्षमा करना, राक्षस मदिरा पीते हैं तो ये भी मदिरा पीते हैं, तो क्या अंतर है राक्षस और इनमें? ये राक्षस दूसरे जीवों को मार के खाते हैं और ये भी दूसरे जीवों को मार के खाते हैं, तो क्या अंतर है इनमें और राक्षस में? राक्षस पाप करते हैं और ये भी पाप करते हैं, तो क्या अंतर है इनमें और महाराज श्री सुखदेव जी कह रहे हैं उस जीव को नरक भोगना पड़ता है जो जीव मनुष्य जीवन पाने के बाद भी ऐसे कर्म करता है। और ये सत्य है, ऐसा कुछ नहीं डराने के लिए नरक वरक नहीं, सही है। भागवत में वर्णन है पंचम स्कंद में 28 नरकों का, और जीव जैसा कर्म करता है उसे वैसा भोगना पड़ता है। और महाराज कुछ लोग कहते हैं नरक वरक नहीं होता, नरक भी यही है और स्वर्ग भी, नरक भी वही है ना, स्वर्ग भी वही है दादा। यहाँ तो खाली सैंपल मिले, क्या मिलता है? एडवर्टाइज, मस्त अपनी भाषा में बताएं, एडवर्टाइज। बोले वहाँ तो बाप बहुत दुखी नरक भोगे, बोले नरक नहीं भोगे, वो तो एडवर्टाइज, असली सजा तो वही देगा भगवान। जैसे वो पुलिस नहीं पकड़ती अपराधी को, और पकड़ते समय 2 डंडे लगाती है, तो क्या उसकी सजा हो गई? नहीं, वो तो फ्री में ही है, सजा तो मजिस्ट्रेट देगा। उसी प्रकार महाराज जो यहाँ भोग रहा है वो तो एक उदाहरण दिया जा रहा है, भगवान संकेत कर रहा है, प्यारे देख लेना यहाँ ऐसा है तो वहाँ कैसा होगा। इसलिए ये कथा सिखा रही है महाराज अगर माला पहनो तो सम्मान की पहनो, अपमान की मत पहनो। और सम्मान और अपमान पाना हमारे खुद के हाथ में है, दूसरे के हाथ में है। अरे वो एक संत कहते हैं वो मुझे ला दो भजन की वही माला, वो मुझे ला दो भजन की वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला, मुझे ला दो भजन की वो माला, मुझे ला दो भजन की वही माला, मुझे ला दो भजन की वो माला, मुझे ला दो भजन की वही माला, वो वही माला रे वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला, वही माला वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला, जो माला मीरा ने पहनी, 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 आंगन में आ गए रघुराया तो विष का अमृत कर डाला,
माला द्रौपदी ने पहनी है, जो माला हनुमत ने पहनी, जो माला शबरी ने पहनी, तो आंगन में आ गए रघुराया। ऐसा काम करो ना सर, कौन रोकता है? तो आंगन में आ गए रघुराया, मुझे ला दो भजन की वो माला, मुझे ला दो भजन की वो माला, मुझे ला दो भजन की। कौन सी? बोले जिस माला को जपने से राम मिले। आज अब यहाँ भी कुछ लोग ऐसा प्रश्न करते हैं, अरे भगवान ने वो देवताओं को मदिरा पिला दी और देवताओं को अमृत पिला दिया, समुद्र मंथन दोनों ने किया था, दोनों को अमृत पिलाना था। कोई बात नहीं, सभी कहेंगे राधे राधे। अच्छा जीत नगर वाले, आपका क्या फैसला है? आज सही करा था भगवान ने, गलत करा? समुद्र मंथन तो दोनों ने किया, और समुद्र मंथन दोनों ने किया, अमृत देवताओं को दिया, मदिरा राक्षसों को दी, तो भगवान ने सही करा गलत करा है? भगवान पात्र को देता है, कुपात्र को नहीं देता। और सीधा उदाहरण, भौतिक उदाहरण लो आप तो अभी का, जो मदिरा का पान करता है उसे कहो शाम को भैया आज तू ऐसा कर दूध पी ले। क्या पी ले? दूध भी तो अमृत है, अमृत अमर कर देता है, और दूध थोड़ी देर के लिए पौष्टिकता तो देता है, उसका ही अंश है। कह दे भैया आज ऐसा कर, तेरा हाथ जोड़ा, तेरा आरती उतारा दादा, तू आज दूध पी ले, क्या कहेगा? छोटा छोटा कीड़ा चले काटेगा, उसको तो वही चाहिए, पाप में ले जाएगा, महाराज गलत जगह ले जाएगा। और महाराज एक बात बताइएगा, जब राम जी ने रावण को मारा, दशरथ जी आए पितृलोक से, और दशरथ जी ने आगे कहा, राम तू वैसे जैसा मेरे कुल में हुआ, जिसने मुझे तार दिया, तेरे जैसा बेटा हुआ जिसने रावण जैसे अधर्मी को मारा और धर्म की स्थापना की, तूने हमारे कुल को भी तार दिया, तेरे पूर्वजों को भी पार कर दिया। कहानी का ये रामायण की सत्य प्रमाणित घटना है। और दूसरी, महाराज जी केलावत परिवार कथा करवा रहा है, इनने सिर पे भागवत जी रखी, तो पूरा मोहल्ला कथा सुन रहा है। महाराज इनके पूर्वज भी तो वहाँ ऊपर से कह रहे होंगे, वाह हमारा कोई ऐसा भैया जो कथा सुन रहे हैं, खुद राम का नाम ले रहे हैं और मोहल्ले वालों को भी सुनवा रहे हैं, साहब उनको भी पार, पर उनको कहीं होता होगा, उनका भी तो पितृ होता होगा वहाँ, जो लाइन में खड़िया उनको कहीं होता होगा, ये माथो ठोकता होगा, ये हुआ हमारा नहीं, ये डुबाड़ दिया हमारा। हाँ जी ना जी, जितना हम पुण्य करते हैं वो पुण्य पितरों को जाता है, और वहां से पितृ मंगल कामना करते हैं, महाराज भागवत प्रमाणित करती है, जितना हम पुण्य करते हैं वो मंगल कामना वहां से आती है, तो हमारा जो जीव सुखी होता है। और जब हम पाप करते हैं वहां से वो पितृ शाप देते हैं, और फिर हम दुख पाते हैं। क्या पाते हैं? जैसा हम करेंगे महाराज, जोर से बोलो राधे राधे।